नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिज़नेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपको ग्रेड्स के बारे में। जो चाय के अंदर जो ग्रेड्स होती हैं उसके बारे में हम जो है डीप स्टडी आज हम लोग करते हैं कि क्यों इसको ग्रेड कहा जाता है। देखिए, अमूमन आप लोगों को जब चाय के बिज़नेस की आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाय का ग्रेड्स का मतलब होता है अलग अलग साइज़। अलग अलग साइज़ के अंदर जो है चाय होती है, उनके जो ग्रेनुअल का साइज़ अलग अलग होता है, उनके लीफ का साइज़ अलग अलग होता है, इसलिए उसे ग्रेड्स अलग अलग डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों फिर इसे इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया, उसे ग्रेड क्यों बोला गया, केवल साइज़ ही क्यों नहीं बोल दिया गया? जैसे कि आपके कपड़ों में साइज़ होता है ML XL, ऐसे इसी प्रकार से जो है चाय में भी सीधा सीधा उसे साइज़ क्यों नहीं बोल दिया गया कि एक आम आदमी को भी उस भाषा का समझ में आ जाए, उस भाषा को समझ सके वो ईजीली। क्यों नहीं उसे साइज़ बोला गया? तो दोस्तों साइज़ क्यों नहीं बोला गया, क्यों उसे जो साइज़ का मतलब होता है आकार। देखिए, अलग अलग आकार के जो है ग्रेनुअल्स होते हैं, इसके कारण जो है उसे अलग अलग नाम से परिभाषित किया जाता है। लेकिन फिर भी उसे श्रेणी में क्यों रखा गया, क्यों उसे ग्रेड कहा गया, क्यों उसे, देखिए ग्रेडेशन का मतलब होता है अलग अलग पद क्रम के अलग अलग श्रेणी से विभाजित किया जाता है, तब उसे ग्रेडेशन कहा जाता है कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस तरीके से अलग अलग श्रेणी होती हैं। तो फिर चाय के अंदर उसे ग्रेडेशन क्यों कहा गया, क्यों ग्रेड दिया गया, ग्रेड क्यों कहा जाता है चाय में? तो आज हम उस सब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्यों इसे जो है ग्रेड कहा गया, ना कि साइज़ कहा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है उसके अंदर। अगर हम देखिए, सेम हमने गार्डन से प्लक इन किया, लीफ को प्लक इन किया, ग्रीन लीफ को प्लक इन किया, हम लोग जो है फैक्ट्री में लेकर आते हैं। फैक्ट्री में लेके आने के बाद वो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो विदरिंग से लेकर आपका शॉर्टिंग तक चलता है, शॉर्टिंग से पैकिंग तक जो चलता है, सारे के सारे प्रोसेस से गुजर कर जब ये लीफ जब जाती है आपका जो है आपका रोलर से कट होके फिर जो ये CTC मशीन के अंदर सपोज दैट गई, ये फार्मेंटेशन के बाद में आपका जो है ड्रायर पर गई, ड्रायर के बाद में जो है फाइबर भी एक्सट्रैक्ट हुआ और लास्ट में जो है शॉर्टिंग होता है। शॉर्टिंग बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग की भाषा के अंदर, जब ग्रेड अलग अलग किए जाते हैं। इसी लीफ से अलग अलग ग्रेड जब चाय बनी, VOP भी बना, VOPSM भी बना, VP भी बना, OF भी बना, डस्ट भी बना। देखिए, अलग अलग साइज़ होते हैं। VOP बड़ा साइज़ है, VOPSM उससे थोड़ा छोटा साइज़ है, VP उससे थोड़ा छोटा साइज़ है, OF उससे थोड़ा छोटा है, PD यानी कि डस्ट फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा और छोटा हो जाता है, और फिर डस्ट बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल महीन फॉर्म में आ जाता है। इसी लीफ से बनी ये 6 के 6 ग्रेड जो है शॉर्टिंग होने के बाद में अलग अलग ग्रेड में परिवर्तित हुई, अलग अलग साइज़ के अंदर परिवर्तित हुई। इसी लीफ से बना, लेकिन फिर भी उसे साइज़ ना कहकर ग्रेड क्यों कहा गया, क्यों श्रेणी कहा गया? क्योंकि दोस्तों उसके पीछे रीज़न है कि जब आप इसे ग्रेड्स अलग अलग करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में भी अंतर आ जाता है। क्यों दोस्तों, क्यों उसे ग्रेड कहा गया, क्यों उसको अलग अलग श्रेणी में रखा गया? क्योंकि केवल वो साइज़ नहीं है, ग्रेड का मतलब केवल साइज़ नहीं है कि आपका जो है बड़ा साइज़ VOP हो गया, उससे छोटा साइज़ VOPSM हो गया, VP हो गया, केवल साइज़ नहीं है, उसकी गुणवत्ता में भी अंतर आ जाता है। जबकि सेम लीफ से बना, सेम लीफ से चाय बना, सेम टाइम में बना, सेम फैक्ट्री में बना, सेम टाइम पे बना, और उसी से को अलग अलग ग्रेड्स में विभाजित किया गया, अलग अलग साइज़ में विभाजित किया गया। जैसे ही अलग अलग साइज़ में विभाजित किया गया तो उसकी गुणवत्ता में भी अंतर आ जाता है दोस्तों। तो वो हम लोग चेक करते हैं कि किस प्रकार से उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। दोस्तों ये जो मैं अभी चाय ले रहा हूँ, आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिकल कैसे उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। सेम रेट का चाय यानी कि सेम क्वालिटी का चाय हमने गार्डन से प्लक इन किया, उसी लीफ से चाय बना, और जैसे ही ग्रेडेशन किया, शॉर्टिंग किया, तो उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जा रहा है। देखिए, ये चाय है, एक ही चाय है। मैं इसी चाय में से 2 कप अलग अलग आपके लिए ब्रूविंग कर रहा हूँ, 2 कप अलग अलग हम टेस्टिंग करेंगे और दोनों की गुणवत्ता में कैसे अंतर आ जाता है जैसे ही साइज़ में डिफरेंस आता है, उसके चाय की लीफ के साइज़ में डिफरेंस आता है। हमने इसी में से चाय लिया दोस्तों, मैंने दोनों बाउल के अंदर इक्वल यानी कि 2.5 ग्राम्स की क्वांटिटी में मैंने इसमें चाय डाला है। इसी जार में से लिया है, सेम चाय है। एक को हम लोग जो है लीफ फॉर्म में रख रहे हैं, यानी कि पूरे लार्ज फॉर्म में रख रहे हैं, ये लीफ फॉर्म के अंदर चाय है अभी, ओके। लेकिन सेकंड जो दूसरा बाउल है, इसको मैं क्रश कर ले रहा हूँ दोस्तों, क्रश कर दे रहा हूँ। क्रश यानी कि इसे जो है छोटे, इसका साइज़ जो है छोटा कर रहा हूँ मैं, यानी कि ब्रोकन में ले रहा हूँ मैं इसे, इसका साइज़ मैं इसे क्रश कर देता हूँ। बिल्कुल मुहिम साइज़ में मैं इसे तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ मैं इसे ब्रोकन में कर देता हूँ, तब्दील कर देता हूँ, छोटा साइज़ में इसे बदल देता हूँ। देखिए, जैसे ही इसका साइज़ चेंज हुआ दोस्तों, ये 2.5 ग्राम चाय वहाँ पर है और 2.5 ग्राम चाय ही हमारे इस बाउल में है। तो देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग में और इसकी ब्रूविंग में क्या डिफरेंस आ जाता है।
जबकि सेम लीफ है। मैंने इसी जार में से ये चाय ली है, दोनों चाय इसी जार में से लिया है। और अब हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, बड़ी जो लीफ फॉर्म है उसे मैंने कप में डाला है, ओके। और फिर जो मैंने जो है ब्रोकन है, जो अभी मैंने ब्रोकन साइज़ तब्दील कर दिया है, उसका साइज़ में तब्दीली कर दी है। चाय सेम ही है दोस्तों, दोनों का हम लोग ब्रूविंग करते हैं, दोनों को इक्वल। वैसे देखिए टेस्टिंग में 5 मिनट का ब्रूविंग होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ केवल 2 से ढाई मिनट ही ब्रूविंग करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है दोनों चाय की ब्रूविंग के अंदर। ये मुझे पहले लगा देना चाहिए था ताकि आपको जो है तब तक ये ब्रूविंग हो जाती, लेकिन दोस्तों हम लोग जो है वेट करेंगे और जानेंगे कि क्या डिफरेंस आता है ब्रूविंग के अंदर दोनों की। अगर साइज़ में हम लोग जो है डिफरेंस पैदा कर दें तो क्या गुणवत्ता में चेंज आ जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सेम क्वालिटी का लीफ हमने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लिया, उसको हमने प्रोसेस किया, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो गुजरा, आपके जो है रोलर में गुजरा, जिससे उसका कटिंग हुआ। सीटीसी का मतलब क्रश, टीयर एंड कर्ल होता है। क्रशिंग किया गया, क्रशिंग की करने के बाद इस लीफ को जो है आपका नेक्स्ट आगे जाता है, गुगी से जाता है, जिस पे ये क्रोल करता हुआ जो है शेप में आता है, क्रोलिंग करता है, ये शेप में आता है। शेप के बाद में इसे फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन में जो है ये ग्रीन कलर से जो है ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में जो है इसे ड्रायर पे ले जाया जाता है, जहाँ पे इसे जो है ड्रायर किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है इस लीफ को, जहाँ पे ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाय में से जो फाइबर होता है इसमें उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर जो है शॉर्टिंग पे ले जाया जाता है। शॉर्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में शॉर्टिंग कहा जाता है, लेकिन शॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग ग्रेड में विभाजित कर देना। ग्रेड में यानी कि बड़ा साइज़ जो है वो वीओपी बन जाता है, उससे थोड़ा छोटा साइज़ होता है वो वीओपी एसएम हो जाता है, उससे थोड़ा छोटा होता है वो वीपी हो जाता है, फिर ओएफ हो जाता है, फिर पीडी और फिर डस्ट हो जाता है। डस्ट यानी बिल्कुल महीन पाउडर। लेकिन जैसे ही अलग अलग साइज़ में परिवर्तित होता है उनकी गुणवत्ता में भी चेंज आ जाता है। इसी को सिद्ध करने के लिए हमने प्रैक्टिकल किया है। हमने सेम लीफ लिया है, ऑर्थोडॉक्स चाय है, ब्लैक ऑर्थोडॉक्स चाय है, सेम लीफ है। हमने 2 अलग अलग कप्स के अंदर डाला, एक कप में पूरा लीफ डाला, यानी कि पूरा जो लीफ है उसी फॉर्म में डाल दिया। सेकंड को हमने क्रश करके उसे जो है उसका साइज़ थोड़ा रिड्यूस कर दिया, यानी कि छोटे साइज़ में करके फिर हमने कप में डाला, ओके। अभी हम लोग जो है इसका देखिए पोर करते हैं इसे कप के अंदर। देखिए मैंने पहले ब्रोकन ले लिया, जबकि एक्स्ट्रा ब्रूविंग नहीं कर रहा हूँ मैं, इक्वल ब्रूविंग किया मैंने, टाइम इक्वल दिया और हम लोगों जो है ब्रूविंग करके हमने इसका जो है कप के अंदर हमने इसे निकल लिया। पहले मैंने इसका लिया ताकि ये नहीं लगे कि यार ये थोड़ी ज़्यादा देर तक ब्रूविंग हो गया, इसलिए इसका कलर परिवर्तित हुआ। और ये हमने जो है लीफ फॉर्म में जो हमने लिया था वो चाय हम इसमें पोर कर रहे हैं अभी, ओके। अभी देखते हैं हम इसमें इसकी गुणवत्ता में क्या अंतर आता है। तो इसकी गुणवत्ता में आप देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से आप इसे देख पा रहे होंगे कि दोनों की गुणवत्ता में दिन रात का अंतर है। सिर्फ देखने में जो अपीयरेंस है उसके अंदर भी दिन रात का अंतर आ चुका है। जो हमारा होल लीफ है वो थोड़ा लाइट कलर बना है और जो हमारा ब्रोकन जो हमने साइज़ को छोटा किया था वो जो है कलर डार्क आया है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोनों के कलर में दिन रात का डिफरेंस है, जबकि एक ही चाय है। तो गुणवत्ता में देखिए कलर में चेंज आया। अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में भी डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा। जो ब्रोकन है वो थोड़ी ज़्यादा कड़क मिलेगी आपको, लेकिन जो होल लीफ है वो इतना कड़क नहीं मिलने वाली है। चेक करते हैं, देखिए ये स्मूथ है, इतना कड़क नहीं है। लेकिन अगर हम इस चाय का टेस्ट करते हैं, बिल्कुल ये कहीं ज़्यादा कड़क है इस चाय से। आप अगर इसे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी आ सकते हैं। जब हमारे लाइव कोर्स चलते हैं तब हम आपको इस प्रकार से काफ़ी सारे अलग अलग टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं, आपसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं, चाय बिजनेस की डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है हमारा वीडियो कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही ऑफर प्राइस में आपको मिलता है, बहुत ही चाय पानी के खर्चे में आप जो है पूरी डीप नॉलेज ले सकते हैं। मील का पत्थर साबित हो रहा है दोस्तों ये कोर्स हमारा, मील का पत्थर साबित हो रहा है पूरे टी इंडस्ट्री के अंदर, टी बिज़नेस के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसे लिया और उसका लाभ उठाया और अपना बिजनेस सेटअप किया। और अगर आप खुद आकर हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, एक दिन की पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तब भी आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस में, वेलकम है। अगर आपको हरियाणा नज़दीक पड़ता है तो आप हरियाणा ऑफिस में आ सकते हैं, और जब आपको अगर सिलीगुड़ी नज़दीक पड़ता है तो आप सिलीगुड़ी विजिट कर सकते हैं। देखिए जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं मुकेश बिश्नोई, फाउंडर एंड CEO ऑफ जरकन टी कंपनी।
और जो जरकन टी कंपनी है उसका हेड ऑफिस जो है वो फतेहाबाद हरियाणा में है, और जो वेयर हाउस है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ की चाय को चैंपियन ऑफ टी कहा जाता है, अपनी क्वालिटी के कारण वो वर्ल्ड फेमस चाय है, वहाँ पे हमारा वेयर हाउस है। अगर आप जहाँ भी आपको नज़दीक लगता है वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सैंपल मंगवाना तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सैंपल मंगवा सकते हैं और अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही कम न्यूनतम से न्यूनतम क्वांटिटी लेकर भी आप जो है अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको चाय यहाँ पे मिल जाती हैं, और अलग अलग ग्रेड्स में भी आपको यहाँ चाय मिल जाती है। हर रेट यहाँ पे अवेलेबल होता है, और सबसे अच्छी चीज़ रेट जो प्राइस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिस पे हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे। और आप लोग चाहते हैं कि कुछ और नॉलेज लेना तो आप हमारे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप पे नोटिफिकेशन आता रहे। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप जो है प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि आज जो हमारे चैनल पर 400 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। डेडिकेटेड चैनल है टी बिज़नेस के रिगार्डिंग, और पूरा सहयोग और कॉपरेट आपको मिलता है हमारे कंपनी के द्वारा अपना बिजनेस, अपना ब्रांड बनाने के लिए भी। और अगर आप हमारे साथ में जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी उसका लाभ उठा सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जिन जिन पर हमने जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो वीडियो बनाई हुई हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट चाय के बिजनेस का नॉलेज भी आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, सीरियस हैं टी बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम देता है, लाभ देता है, और जो है ये इसका लाभ आपको बढ़ता हुआ चला जाता है। जनरेशन टू जनरेशन आपको लाभ ये पहुंचाता रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं नई अपडेट के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।